जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भारत सोलर कंपोनेंट एक्सपो का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कुसुम योजना के लाभार्थी किसानों से संवाद कर रहे हैं। इस दौरान प्रदेश में सोलर एनर्जी उपकरणों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के बारे में उद्यमियों से भी चर्चा चल रही है। ये कार्यक्रम राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से आयोजित किया गया है। जयपुर आरआईसी में भारत सोलर कंपोनेंट एक्सपो का कार्यक्रम ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, और सीधा आपको लाइव ले चलते हैं जहां पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। सोलर एसोसिएशन के सभी सदस्य, पदाधिकारी और इसमें जिन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट की यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई है, ऐसे सभी उत्पादक क्षेत्र के हमारे भाई, और इसमें विजिट सभी सोलर से जुड़े हुए हमारे जिन्होंने अपने प्लांट लगाने आगे और उनको अपना किस तरह का इक्विपमेंट, किस तरह की हमें कंपोनेंट की जरूरत है, वो सब एक ही जगह पे आपने आज ये आयोजन करके और सभी के लिए जो ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, इसके लिए अच्छे प्रयासों के लिए मैं एसोसिएशन का धन्यवाद देता हूँ। और मुझे आपने यहाँ इसके लिए आमंत्रित किया। मेरा वैसे तो आज कार्यक्रम कोटा में हमारा एक 132 जीएसएस और 133 जीएसएस का उद्घाटन है, उसमें रहना है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी भी उसमें रहने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को मैंने ये 8 तारीख दे रखी थी। पहले वो 7 तारीख का कार्यक्रम था, फिर हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने 8 का कर दिया, तो मैं भी थोड़ा असमंजस में था कि कैसे जा पाऊंगा, लेकिन फिर मैंने उसको शाम 4 बजे का करवा के और अब यहाँ से सीधा निकलूंगा तो वो भी कार्यक्रम हो जाए। मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम में आप सबसे मिलना हो जाए और सम्मिलित हो जाए, क्योंकि ये सोलर हमारा राजस्थान की एक दिशा और दशा बदलने वाला हमारा एक सोलर का जो हमारा है, क्योंकि ये राजस्थान सोलर में पूरे देश में अगर कहीं कोई हब है सबसे बड़ा तो राजस्थान है। बाकी जगह अगर कोई सोलर लगाने का प्रयास करते हैं तो हमारे यहाँ राजस्थान में जो एडिशन है वो उपलब्ध नहीं होगा। हमारे यहाँ राजस्थान में जो बड़े सोलर प्लांट आते हैं और उनको एक ही जगह पर किलोमीटर से कोई जमीन मिल सकती है, तो पूरे देश में अगर कहीं वो जगह है वो राजस्थान है। वो हमारा मरुस्थल प्रदेश जो है वो कभी हम उसको अभिशाप मानते थे। वहाँ के लोग अपनी आजीविका के लिए बाहर जाकर के हमने देखा है, हम बचपन में छोटे छोटे थे अमरावती में, तो वहाँ के लोग पाली, मारवाड़, जोधपुर से, जैसलमेर से अपने पशुओं को लेकर वहाँ चराने जाते थे। अब आज की स्थितियां वहाँ बदल गई है। अगर एक किसान के पास 200-500 बीघा जमीन है, उसने रेंट पे ले ली तो उसके जीवन भर की पेंशन शुरू हो गई है। ऐसा राजस्थान में एक नया सोलर के माध्यम से हमारे किसानों को एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, और अब वो पश्चिमी राजस्थान का किसान है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, उसको एक बड़ा मतलब ऐसा उसको स्थायी आमदनी का एक स्रोत मिला है, तो उसमें एक सोलर की बहुत बड़ी भूमिका है। और ये हमारे भाई ये मतलब गर्व महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित है ऐसे हमें इस सोलर को और बढ़ावा देना है। अभी इसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को हमें और तलाश करके और अधिक यहाँ प्लांट आए। हमारे राजस्थान में हमारा इस सोलर के माध्यम से जो हमारे युवाओं को एक अवसर मिले, हमें वहाँ रोजगार के नए अवसर पैदा हो, और जितनी बड़ी संख्या में यहाँ सोलर की संभावना है उसकी पूर्ति के लिए हमें राजस्थान में ही इसके इक्विपमेंट हैं, इसके पैनल हैं, इसके जो अलग अलग
चाहे इसके लिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो, उन सबको भी अगर उत्पादन का हब ये राजस्थान बने और उसके लिए यहीं पर हमारा हर वो जरूरत का उत्पादन का सामान, इसकी असेंबली का सामान राजस्थान में मिले और एक हब बन जाए, तो यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ के उद्यमियों को एक नया अवसर भी मिलेगा और इसके लिए जितने भी बड़े बड़े प्लांट आएंगे, इन्वेस्टर आएंगे, तो उनको जरूरत तो सबको है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारे जो भी इसमें भाग ले रहे हमारे जो उत्पादन क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, वो सब देखो आजकल अब आवश्यकता इस बात की रह गई, इसमें कई तरह के, कोई नट लगता होगा, कोई वाशर लगता होगा, कोई क्लैंप लगते होंगे, कई तरह का फ्रेम लग रहा है, कोई प्लेट लग रही है, अब इलेक्ट्रॉनिक कई तरह के इक्विपमेंट लग रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी उत्पादन में आए वो एक विशेषज्ञता का वो बल्क में बनाए, उसकी कॉस्ट भी कम आती है और उसकी निश्चित रूप से एक विशेषज्ञता हो जाती है, तो फिर उसकी कम कॉस्ट में वो बाहर नहीं जाना पड़े, हमें अच्छी कॉस्ट में कम से कम लागत पर यही वो इक्विपमेंट अगर मिल जाएंगे तो बाहर से आना बंद हो जाए, तो राजस्थान में एक रोजगार के लिए अवसर पैदा हो। क्योंकि हम चाह कर भी सारी चीजें एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे संभव नहीं है, लेकिन कभी कोई कहाँ से असेंबली किया, कोई चीज कहाँ से नहीं, सबको असेंबली करके और जब वो तैयार होता है तो निश्चित रूप से उसकी कॉस्ट कम आती है। और आजकल कॉस्ट ही सबसे ज्यादा मायने रखती है कि कितनी कम से कम कॉस्ट में हम इक्विपमेंट लगा करके दें। हम मेरे विभाग की अभी पिछले दिनों एक मीटिंग ली थी, मैंने ये कहा, चर्चा करी कि हम राजस्थान में 100 यूनिट बिजली राजस्थान सरकार उन रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को 0 रेट पे दे रही है, फ्री दे रही है। मैंने अधिकारियों से कहा कि हम कैसे हम प्रमोट करें कि हमारा वो जो रजिस्टर्ड उपभोक्ता एक सोलर लगा ले, 1 किलोवाट का भी वो सोलर लगा ले और उसको 30,000 की सब्सिडी है, कुछ वो अपना रजिस्ट्रेशन में शुल्क दे दे, कुछ हम इसकी कॉस्ट को और कम करके ले आए। राजस्थान सरकार आवश्यकता पड़े तो उसकी मदद पर विचार कर रही है, एक ऐसा मॉडल तैयार हो जाए कि वो सारे रजिस्टर्ड उपभोक्ता कम से कम अपने घरों पर, अपनी छत पर अगर वो सोलर लगा लेगा तो एक तो हमें ग्रीन एनर्जी मिलेगी, दूसरा जो ट्रांसमिशन का जो हमारा सबसे बड़ी समस्या है उससे हमें कई मुक्ति मिलेगी, हमें वहीं पर अगर वो लाइट मिल रही है, वहीं यूज हो रही है, ट्रांसमिशन की कम जरूरत पड़ेगी और उसके साथ साथ हमें ये दिन में बिजली मिलेगी। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आज हम कुसुम लगा रहे हैं, वो तो वहाँ भी सरप्लस बिजली होगी, एग्रीकल्चर को और दूसरे हमारे देश उपभोक्ता है उनको और ज्यादा बिजली दे पाएंगे। और जो 100 यूनिट हम बिजली उस उपभोक्ता को दे रहे हैं, उस पर राजस्थान सरकार का भार भी कम हो सकता है, तो ये कहीं न कहीं और युवाओं के लिए काम आ सकता है और नए अवसर तलाश कर सकते हैं। इसलिए आप हमें ये सुझाव भी दें कि कैसे उसकी कॉस्ट को हम मिनिमम करें, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं कि हम एक ही साथ उनके रजिस्ट्रेशन जितने भी हैं उन सबको लगाने के लिए निर्देश देने का आप सब लगाओ, सब्सिडी एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, जैसी व्यवस्था हो और उनका रजिस्ट्रेशन या